आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वलय को, जिसका जो ये रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है 4 कूलाम प्रति मीटर के रेखीय आवेश घनत्व के एक समान रूप से आवेशित किया जाता है और म्यू बराबर जो है पाई/4 के घर्षण गुणांक वाली एक वृद्धि क्षैतिज तल पर इसको रखा जाता है। एक समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो B0T² को त्रिज्या A जो कि R से बहुत छोटी है के वृत्ताकार क्षेत्र में अनुप्रयुक्त किया जाता है, जो वलय के तल के लंबवत जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। वह समय सेकंड में ज्ञात कीजिए जब वलय सतह पर घूर्णन करना प्रारंभ कर दे। आपको दिया गया है A बराबर 5 सेंटीमीटर और G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और B0 जो है वो इतना दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास में चित्र है ना। अब इसी से हमें इसका आंसर निकालना है। अच्छा बच्चों, सवाल में एक चीज आपको दी गई है कि ये घूर्णन गति करना प्रारंभ कर दे, यानी कि घूर्णन गति कब करेगी? जब इसके ऊपर एक बलाघूर्ण लगेगा। ये छोटी सी वलय है, यहाँ पर जो है इसका छोटा सा ये वाली जो दूरी है ये A है और ये वाली दूरी जो है ये R दी गई है ना। अब यहाँ पर जो A वाला जो ये वाला हमारे पास में त्रिज्या का A त्रिज्या का जो ये वाला गोला है ना वलय, इसके यहाँ पर ये जो है B वेक्टर ऐसे करके बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इसमें से पारित चुंबकीय फ्लक्स की, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसमें से पारित चुंबकीय फ्लक्स तो B.dA होता है ना। तो B वेक्टर और A वेक्टर, अच्छा इसका A वेक्टर भी किधर होगा? A वेक्टर भी कुछ इस दिशा में होगा, है ना। और चूंकि इसके अंदर एक हमारा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा जो कि इस परिधि के क्या होगा बच्चों? हर जगह पर अनुदिश होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कुल आवेश निकालूं इस पर, है ना, तो हमारी वलय पर कुल आवेश एक एक करके देखते चले जाते हैं। वलय पर कुल आवेश, है ना, हमें कितना दिया गया था? हमें दिया गया है कि ये 4 किलोग्राम द्रव्यमान की है। लेमड़ा जो है वो इतना दिया गया है ना, और इसकी त्रिज्या भी दे दी गई है हमें। तो ये कितना हो जाएगा हमारे? देखिए ध्यान से, कुल आवेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर लेमड़ा इनटू, तो ये तो एक उसका था ना, ये तो 1 मीटर का था, एक मीटर का था, है ना। लेमड़ा इंटू पूरी की पूरी परिधि कितनी है इसकी? वो है हमारे पास में 2πr, है ना। यानी कि कितना आवेश हो जाएगा इसके ऊपर? ये हो जाएगा 2πr लेमड़ा, 2 लेमड़ा πr लिख दो या जो भी आप लिख दो, इतना कूलाम हो जाएगा। एक तो हमारे पास में ये चीज आ गई। अब उसके बाद में ध्यान से देखिए बच्चों कि इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि ये प्रेरित ये वाला जो है ये परिवर्ती है ना। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल जो इसके अंदर उत्पन्न होगा वो E बराबर, है ना, वो कितना हो जाएगा? वो होता है मेरे पास में d∅/dt। कितना होता है? d∅/dt, है ना। अब इस E को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस E को ध्यान से देखिए बच्चों, ये विभवांतर होता है, तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के अंदर जो हमारे पास में वो होता है कि E इक्वल टू कितना होता है मेरे पास में? वो होता है मेरे पास में V/d, है ना। V इक्वल टू E/d होता है, सॉरी V E/d होता है ना, यही तो होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, E/L, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए E/L, है ना, बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास में d/dt, है ना। और ये मेरे पास में कितना होता है? B वेक्टर डॉट A वेक्टर। अच्छा BA cos थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं। और इन दोनों के बीच में देखिए ध्यान से, B वेक्टर ये है, अगर मैं यहाँ से A वेक्टर की दिशा निकालूंगा तो A वेक्टर भी इधर की तरफ में होगा, ये केवल BA हो जाएगा, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा मेरे पास में E/, अच्छा L कितनी हो जाएगी? पूरी की पूरी परिधि के बराबर, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2πr हो जाएगा, है ना। तो 2πr हो गया ये मेरे पास में, बराबर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? A तो बाहर आ जाएगा, है ना। अब जो A है वो अंदर वाला, है ना, इसके अंदर ही तो पारित चुंबकीय फ्लक्स निकालना है हमें। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा मेरे पास? πa² तो बाहर आ गया, केवल किसका हो जाएगा? dB/dt का हो जाएगा। बस यहीं से आपके पास में सारा का सारा मान आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही आप B, अच्छा B का भी तो मान आपको दिया गया है। B कितना दिया गया है आपको? B0T², है ना, B0T² दिया गया है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, B की जगह पर B0T² अगर मैं करूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में ये B0T²।
तो जब मैं इसको करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा E इंटू 2πr बराबर जो आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा ही है ना। अच्छा, ये 2πr को मैं नीचे ले लेता हूं ताकि E का मान मेरे पास में सीधा सीधा आ जाए, है ना। E का मान मेरे पास में सीधा सीधा आ जाए, इसलिए मैं इसको भी नीचे ले लेता हूं। तो ये मेरे पास में पाई ए स्क्वायर तो इधर पहले से ही था, ये 2πr इधर और आ जाएगा, है ना। और ये जो इसका आ जाएगा बी नोट, तो जो कांस्टेंट था तो बी नोट बाहर आ जाएगा, टी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण निकाल लेते हैं। बल आघूर्ण, है ना। बलाघूर्ण क्या होता है हमारे पास में? बलाघूर्ण किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना। वो कितना होता है मेरे पास में? वो होता है F इंटू R, है ना। ये दूरी तो होती है F इंटू R, जो कैपिटल R है हमारे पास में, ये F इंटू R हो गई। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरे पास में F कितना होता है? QE, ये किसके कारण? हमारे विद्युत क्षेत्र के कारण। ये तो होता है QE इंटू ये कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। और घर्षण के कारण कितना लगेगा? देखिए ध्यान से बच्चों, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण वो कितना हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा मेरे पास में म्यू एम जी एन इंटू आर, है ना। तो ये आर हो जाएगा, है ना। तो घूमने के लिए क्या चीज आवश्यक है? घूमने के लिए क्या चीज आवश्यक है हमारे पास में? क्या होना चाहिए? तो जो हमारे पास में म्यू एम जी आर जो होना चाहिए वो छोटा या बराबर होना चाहिए किसके? हमारे क्यू ई आर के, है ना। तो यहां से जो है हमें पता चल रहा है क्या चीज? ध्यान से देखिए बच्चों, एक आर ने एक आर को मार दिया, है ना। बचा क्या मेरे पास में? इधर तो बचा मेरे पास में म्यू एम जी, क्या बचा? म्यू एम जी बचा, है ना। और ये छोटा या बड़ा होना चाहिए क्यू का मान लिख देंगे हम लोग। कितना था हमारे पास में? 2 लैम्बडा, कितना था ऊपर? एक बार 2 लैम्बडा पाई है ना, 2 लैम्बडा पाई, और ये आर, है ना। और ई का मान भी आप लिख दीजिए। ई का मान कितना है हमारे पास में? ये अभी हमने निकाला था यहाँ पर। ई का मान पाई ए स्क्वायर अपॉन 2πr, ये पाई ए स्क्वायर अपॉन 2πr, है ना। और इन 2 में क्या चला जाएगा? बी नॉट इंटू 2t, है ना। अब ध्यान से देखिए क्या से क्या कट रहा है। फिर से अगर मैं यहाँ पे निकालूं क्या से क्या कट रहा है, तो ये मेरे पास में देखिए ध्यान से टी का मान आएगा यहाँ से कुछ ना कुछ, ये 2πr ये कट गया, है ना। इसके अलावा और भी कुछ कट रहा है क्या? जी नहीं। तो मेरे पास में जो मान आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा मेरे पास में म्यू एम जी, है ना। ये छोटा होगा, ये होगा लैम्बडा बच रहा है मेरे पास में यहाँ पर, लैम्बडा एक बच रहा है पाई ए स्क्वायर, है ना। तो ये मेरे पास में पाई ए स्क्वायर बच रहा है, इनटू मेरे पास में क्या बच रहा है? 2b0t बच रहा है ना। तो यहाँ से जो मेरे पास में देखिए ध्यान से बच्चों, t का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में t बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? म्यू एम जी बटे किसके? लैम्बडा पाई ए स्क्वायर डॉट 2b0 के, है ना। चलिए सबके मान रख देते हैं। जैसे ही आप सबके मान रख देंगे आपके पास में इसका मान आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसके मान रखना चालू करूं यहाँ से, तो t जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए, है ना। इसके मान रखना चालू करते हैं। हमारे पास में किसके किसके हैं देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा मेरे पास में π/4, है ना, π/4 इंटू इसका द्रव्यमान 4 दिया गया है ना। और g का मान जो है आपने 10 ले लिया है, लैम्बडा का मान आपके पास में 4 है, उसके बाद में आपके पास में ये पाई है, उसके बाद में ए स्क्वायर, ए कितना दिया गया है आपको? 5 सेंटीमीटर, तो ये इसका स्क्वायर हो गया है, इंटू 2 हो गया है, और इंटू 125 हो गया है। जब अपने सबका मान यहाँ पर रख दिया तो ये मेरे पास में आ जाएगा करीब करीब ऊपर तो 10/10⁻³ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये लगभग 100 बटे हमारे पास में आ जाएगा 25, यानी कि जो t जो होना चाहिए हमारे पास में वो बड़ा या बराबर होना चाहिए इसके 4 सेकंड के। और यही बच्चों हमारे पास हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।